नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी संवाददाता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आजाद नगर मोहरिया निवासी सदाफ आरिफ नाम के व्यक्ति ने अपनी शिकायत देते हुए बताया कि जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आजाद नगर मोहरिया निवासी सदाफ आरिफ नाम के व्यक्ति ने अपनी शिकायत देते हुए बताया कि आधारताल स्थित शुभ मोटर से उसने अपनी सुजुकी कंपनी की कार खरीदी थी। वहीं उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं अब गाड़ी का एक्सीडेंट क्लेम पाने के लिए उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के वह कई बार थाना धारताल में भी जाकर के अपनी शिकायत दे चुका है, लेकिन वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि परेशान होकर पीड़ित सदाफ आरिफ की ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक का दरवाजा मदद के लिए खटखटाया है। उन्होंने मांग की कि जिस प्रकार से उन्हें परेशानी करके गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसे में जो दोषी उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और जो इंश्योरेंस क्लेम की राशि है उसे वह मिल सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पूरा मामला है। मैं आज एसपी ऑफिस आया हूँ अपनी कंप्लेन लिखवाने। आधारताल से आया हूँ मैं, और मैं शुभ मोटर मारुति आधारताल के लाने कंप्लेन लिखवाने आया हूँ। क्या हो गया? मेरे साथ काफ़ी लंबा फ्रॉड हुआ है। कैसे? मेरी गाड़ी का सागर में एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहा। कौन सी गाड़ी? स्विफ्ट डिजायर। तो मैं गाड़ी लेके गया शोरूम वालों ने मुझे ये बोला कि ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरी गाड़ी को वहाँ डाले हुए कम से कम 2 महीना हो रहा है। मैं कंटिन्यू वहाँ जाता हूँ, सुबह से शाम तक मुझे बैठाए रखते हैं, ना मुझे कोई चीज़ की जानकारी देते हैं, ना मुझे कुछ बताते हैं। जैसे तैसे करके मैंने कहा कि जब नहीं बन रही है तो एक काम करिए, मेरे पैसे से बना दीजिए। तो मैं उन लोग कहते हैं ठीक है। जब मैंने अपने पैसे से बनाने की बात किया तो उनने मुझे एस्टीमेट दिया 50,000 का। तो मैं फिर वो उनसे ये बोला कि जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को एस्टीमेट दिया वो एस्टीमेट मुझे दे दीजिए। तो वो नहीं दे रहे थे। बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे 24 हाँ 24 तारीख के पहला महीने में शायद मुझे दिए, 24 या 25 तारीख को मेरे हाथ में दिए। जब मैंने उसको देखा तो उसमें उन लोग एस्टीमेट 3 से 3.5 लाख का इंश्योरेंस कंपनी को बना के दिए। और जब मैं उनसे इस चीज़ का जवाब मांग रहा हूँ, मुझे मेरे उसके सारी चीज़ों की वीडियो भी है। मेरे पार्ट जो कि 2-2, 4-4, 5-5 बार लिखे गए हैं, जो कि मेरे पार्ट वो ख़राब नहीं हो। मेरे पार्ट ओनली 20 से 25 ख़राब हैं। इन लोग ने 133 पार्ट ख़राब लिखे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। उसको मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत लंबा फ्रॉड हो रहा है। उसकी मेरे पास वीडियो भी है। मैंने जब उनसे बात किया कि मैं एसपी ऑफिस जाऊँगा, मैं थाने जाऊँगा, न्याय करूँगा, तो मुझे राठौर ने धमकी दिया। कहता है कि जाओ जो करना हो कर लो, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, ना मेरी कंपनी का बिगाड़ सकते हो, ना मेरे उनके कर्मचारियों को कुछ बिगाड़ सकते हो। आज इसलिए आज एसपी ऑफिस आया। आज इसी लाने एसपी ऑफिस आए और मुझे अभी भी धमकी दी जा रही है कि आप अपनी गाड़ी जल्द से जल्द उठा दो, नहीं तो मैं उस पर ओवर चार्ज लगाऊंगा, जिसका मैसेज मेरे पास ऑलरेडी है। अभी कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? आधारताल में रहता हूँ, आजाद नगर मोहरिया में। मेरा नाम शादाब आरिफ है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में महिला से हुई लूट की घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में महिला से हुई लूट की घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी पनागर विपिन ताम्रकार ने बताया, बूढ़ागर निवासी हेमलता बर्मन के साथ उस समय लूट की वारदात हुई जब वे पारिवारिक कार्य से बूढ़ानगर से महाराजपुर जा रही थी। देर रात स्कूटी से आए 3 अज्ञात युवकों ने उनका रास्ता रोककर मोबाइल फोन, नकदी और मंगलसूत्र लूट लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पनागर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई, जिसने तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटा गया पूरा मशरूका भी बरामद कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी स्कूटी का उपयोग कर वारदातों का अंजाम देते थे और रायपुर व देवरी बस्ती के निवासी हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह संगठित रूप से अपराध करता था और माड़ोताल थाना क्षेत्र में भी कई लूट की घटनाओं में शामिल रहा है, जिस पर माड़ोताल पुलिस द्वारा अलग से कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक महिला के साथ लूट हुई थी, उससे क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? हाँ, इसमें थाना पनागर में एक महिला है, हेमलता बर्मन, जो बुढ़ागर की रहने वाली हैं। ये अपने पारिवारिक कार्य से बुढ़ागर से महाराजपुर जा रही थी। तो देर रात इनके साथ अज्ञात 3 लड़कों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी और उसका मोबाइल फ़ोन, कुछ नकदी रुपया और उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया था। लिहाजा घटना की जानकारी लगने पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया था और इसमें तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश जारी किए गए थे। लिहाजा इस काम को अंजाम देने के लिए पनागर पुलिस की टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई और चंद घंटों में ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर लूट में जो मशरूका लूटी गई थी उसको बरामद किया गया है। सर, ये कितने आरोपी थे और ये किस वाहन में थे?
ये एक स्कूटी एक्सेस वाहन में थे आरोपी, और ये पास में ही कुशनेर ब्रिज जहाँ घटना हुई है उसके पास में ही रैपुरा और देवरी बस्ती के रहने वाले हैं, और इन तीनों आरोपी की गिरफ्तारी की जाकर आज सर, इन आरोपियों पर क्या पहले से भी अपराध दर्ज है? हाँ, इनमें से एक अपराधी है, उसके 3 से 4 मामले थाना पनागर में पूर्व से, जबकि 2 अन्य आरोपियों के एक मामले पूर्व से। सर, ये क्या गिरोह चलाते थे? हाँ, ये संगठित होकर लगातार अपराध करते थे, और इस संबंध में जब बहुत पूछताछ की गई तो थाना मढ़ोताल के भी कुछ लूट के प्रकरण थे जो लंबे समय से अज्ञात में थे, उनका भी इन आरोपियों के द्वारा किया जाना ज्ञात हुआ है। इस संबंध में मढ़ोताल पुलिस के द्वारा भी पृथक से कार्रवाई की जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। यह रैली घंटाघर चौक में एक सभा में तब्दील हो गई, जहां स्वर्ण समाज के लोगों ने नए नियमों को वापस लेने की मांग दोहराई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग कर इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और स्वर्ण समाज के लोगों के बीच कुछ देर तक धक्का मुक्की का माहौल था। इस वजह से पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। विभिन्न ब्राह्मण संगठनों और क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा गया है, जिसमें यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की गई है। जल्द ही कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन का निर्णय भी लिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सवर्ण समाज द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के नाम भारत सरकार को दिया जा रहा है। जो ये यूजीसी कानून लागू किया गया है, इसमें भी भ्रमित कर रहे हैं। आज मैंने एक बयान पढ़ा प्रधान जो मुख्य वो धर्मेंद्र प्रधान का, कि इसमें भेदभाव नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे नहीं होगा। ये कानून 2012 में भी था, लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि जो शिकायत कर रहा है और अगर झूठी शिकायत हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने सवर्णों को अलग कर दिया है। मतलब इस भारतवर्ष में जो भी शोषण करता है वो सिर्फ सवर्ण है, उच्च जाति के लोग हैं। तो क्या ये उचित है? हमको बांटने की जो कोशिश आप कर रहे हो, अभी आप कहते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब आप तो खुद ही बांट रहे हो। हमको आप बाकी वर्गों से अलग करके उन वर्गों में हमारे प्रति जो व्यवस्था आप बढ़ा रहे हो, इसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, और यहाँ जितने लोग हैं सब पढ़ते आ रहे हैं। उस समय ये कोई कानून नहीं था, हम आपस में लड़ते भी थे और आपस में बैठ के हमारा वहीं सब कुछ निपटारा हो जाता था। अब तो जाके झूठी शिकायत भी अगर हो गई तो आप पे कार्रवाई होगी। तो ये कानून जो लाया गया, अगर ये वापस नहीं होता तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम प्रशासन और शासन साथ में सरकार को भुगतना होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मांग है कि इसको तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे देश में उग्र प्रदर्शन होगा और इसकी पूरी जवाबदारी भारत सरकार की होगी। 1 तारीख को भारत बंद का जो आंदोलन है उसमें भी हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। जय जय परशुराम। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहास में सरपंच और उसके साथियों के द्वारा प्रजापति परिवार के साथ मारपीट कर उनके ही विरुद्ध जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आजाद नगर मोहरिया निवासी सदाफ आरिफ। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहास में सरपंच और उसके साथियों के द्वारा प्रजापति परिवार के साथ मारपीट कर उनके ही विरुद्ध जानलेवा हमला का मामला दर्ज कर दिए जाने की शिकायत को लेकर पीड़ित परिवार आज एसपी ऑफिस पहुंचा और एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार के मुताबिक बीते 4 माह से सरपंच गौरीशंकर पटेल और उनके बेटे सहित परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है। 17 जनवरी को भी रात में सरपंच के बेटे एवं उनके अन्य साथी घर पर हथियार लेकर आए और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान घर के एक बुजुर्ग के सिर पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। वहीं थाने में भी पुलिस के सामने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई और उल्टा उनके विरुद्ध जानलेवा हमला का मामला दर्ज कर दिया गया, जबकि उनकी तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में सरपंच पक्ष के खिलाफ मामूली धाराएं लगाई गई हैं। पीड़ित परिवार ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी दादा, पिछली बार क्या हुआ था और अब क्या हुआ है?
पहले शुरू में झगड़ा हुआ, हम लोगों का गंभीर हालत टार दिया, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर मारा, वो भी हमने टार दिया। और फिर 17 तारीख को उन्हें ऐसा हमला किया कि खपड़ गए, जानलेवा बिल्कुल किया है सर। घर में बिड़खे आन के मार रहे हैं, हम कहाँ तक वो करेंगे। फिर रिपोर्ट करी, पुलिस आई और पुलिस चौकी तक उनने झगड़ा किया, होता ही मारपीट कर दी पुलिस चौकी में उन लोगों ने। और लड़का इतने बुला लेते हैं, दारू पे तो कम से 50 उससे को लड़का हो जाते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्या चाप से। ये क्या सामान औजार लेकर घूमते क्या? औजार लेकर, औजार ही तो मारे हैं सर जीते। तलवार है, चाकू जी लेकर हमारे घर में से पुलिस ने, प्रशासन ने और हाथ ले जाकर और उल्टे सीधे हथियार ले जाकर हम लोगों के ऊपर जुर्म काम किया। डर है आप लोग को? जान का खतरा है? जान में खतरा है साहब, जब तो हम दौड़ के लगा रहे और वे कह रहे हैं कि हम गांव में रहने दें। कौन कौन है जो जिसने बोल रहे हैं? जी गौरी शंकर पटेल के लड़का हैं, 2-3 भैया नाम, एक नाम नहीं ठीक है। क्या काम करते हैं ये लोग? उनकी दुकान है साहब और किसान है, बड़े आदमी कहते हैं भले हमारी 2-4 एकड़ जमीन बिक जाए, बाकी हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग मजदूरी करते सर, मजदूरी और मिट्टी को काम करते हैं। का मामला है ये? हाँ। बेलखाड़ू महास। आपका नाम बोलिए। रघुनाथ प्रजापति, बल्द मुनीलाल। रश्मि प्रजापति इनका और परिवार आया हुआ है ग्राम मोहास से। इनके जो सरपंच है गौरी शंकर पटेल और उनके अन्य साथियों पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ मारपीट करके इनके खिलाफ जानलेवा हमले का अपराध दर्ज करा दिया गया है। इनका कहना है कि इनको भी बहुत चोटें हैं और इनको सामान्य धाराओं का अपराध इन पर दर्ज हुआ है। ये भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। अभी इसमें तत्काल टीआई कटंगी और चौकी प्रभारी बेलखाड़ू को हम कहेंगे कि इनका मेडिकल रिपोर्ट लें और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पे इनके भी पक्ष से जो इनको चोटों की जो प्रकृति है उसके आधार पर धाराओं की वृद्धि करें और तत्काल सभी को गिरफ्तार करें। इनका कहना है कि गांव जाने में इनको डर है, तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी वहां सुरक्षा देंगे और कोई दोबारा अगर आरोपी हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ऐसा इनको आश्वासन हमने दिया है। थैंक यू।